हेलो टू ऑल। अभी हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हार्डनेस और टफनेस को। बहुत सारे लोगों को यह समस्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है। वो ये सोचते हैं कि हार्डनेस और टफनेस दोनों एक ही चीज है। वो ये सोचते हैं कि कोई मटेरियल यदि हार्ड है इसका मतलब वो टफ भी होगा। ऐसा नहीं है। क्लियरली आप समझ जाइए कि दोनों जो चीजें हैं, हार्डनेस और टफनेस, दोनों अलग अलग बात है और दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है किसी मेटल का। वो किसके अंतर्गत आता है? और मैकेनिकल। और मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब जहां पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स यदि एक्ट करता है किसी मेटल पे, तो उसका क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन उस मेटल पे होता है, वो शो करता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो यदि हम बात करें हार्डनेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कठोरता, वो होता क्या है? तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हार्डनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच रेजिस्ट इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन एंड स्ट्रेचिंग। किसी भी धातु का वह गुणधर्म जो उसमें घिसाव को, खरोच को या घर्षण को रोकने का काम करता है। मतलब जिसमें ये सारी चीजें नहीं होता, खुद पे नहीं होता, लेकिन जो दूसरों पे कर सकता है। खुद तो नहीं घिसाएगा लेकिन दूसरे को घिस सकता है। खुद पे खरोच नहीं आने देगा लेकिन दूसरे पे खरोच आने दे सकता है। तो वो जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम कहते हैं हार्डनेस। क्लियर है? जैसे कि मैं बात करूं यहां पे, मैं इस बोर्ड पे यदि मैं घिसाव करने की बात करूं तो इसमें कोई खरोच नहीं आ रहा है। क्लियर है? लेकिन यही चीज यदि मैं अपनी स्किन पे करूं तो डेफिनेटली आएगा। तो इस कंपैरिजन में क्या समझ में आ रहा है कि बोर्ड जो है वो ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू माई स्किन। बात समझ में आ रही है? फिगर से कुछ इस तरीके से देखिए आप। दो स्टील बॉल हैं, यदि हम उसे किसी सतह पे एक समान लोड से दबा रहे हैं, तब की केस में क्या हो रहा है? पहला वाला जो बॉल है उसमें देखिएगा आप कि वो सरफेस पे ज्यादा नीचे नहीं, गड्ढा नहीं बना रहा है या ज्यादा गहरा नीचे नहीं जा रहा है, जबकि सेकंड वाले पे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो उसका जो सतह जो दिखाई दे रहा है, पहला वाला ज्यादा हार्ड है बजाय दूसरे वाले के, क्योंकि स्टील तो हार्ड होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? उस सतह की कर रहे हैं। तो जो सतह या जो मेटल कमजोर होगा, जो हार्ड नहीं होगा, उसमें वैसा गड्ढा बन जाएगा, उसमें ऐसा खरोच बनेगा। इसीलिए हम हार्ड मेटल को कहां पे यूज करेंगे? फाइल बनाने के लिए। मतलब जब दूसरों को काटना है, दूसरों को घिसना है, दूसरों को छिलना है, तो वहां पे हम किस चीज को यूज करेंगे? हार्ड मेटल को यूज करेंगे। क्लियर बात है? तो इसका यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं तो क्या हो जाएगा हमारा? स्टील, या फिर आप कह सकते हो हाई कार्बन स्टील। इसके साथ साथ आपको पता है ड्रिल बिट जो होता है। क्लियर है? ड्रिल बिट के अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो क्या है? डायमंड। हीरा जो होता है वो अब तक का नॉन हार्डेस्ट एलिमेंट है। धरती पे सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है यदि हम बात करें तो वो कौन सा एलिमेंट है? डायमंड है, जो हमको पता है नेचुरली जो पाया जाता है। क्लियर है? नेचुरली की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या यदि ये हार्ड है इसका मतलब ये टफ भी होगा? बिल्कुल नहीं। डायमंड हार्ड तो है लेकिन टफ नहीं है, इस बात को समझिएगा। अंतर क्या आता है इस चीज को देखिए कि टफनेस होता क्या है, कड़ापन जो है वो होता क्या है। तो बेसिकली यदि हम बात करें कि टफनेस जो होता है वो मेटल में रेजिस्टेंस पैदा करता है कि उसमें ब्रेकिंग ना हो। मतलब आप ये कह सकते हो कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या मेटल विच रेजिस्ट द ब्रेकिंग। मतलब जो ब्रेक नहीं होता, जो शॉक रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो शॉक को जिसमें सहने की क्षमता होती है। अब डायग्राम देखिए, ज्यादा बेहतर समझ में आता है कि एक चीजल को यदि हम हैमरिंग करते हैं, ऊपर से ठोक रहे हैं, अगर वो मेटल टफ नहीं होता, यदि वो शॉक, भाई बार बार उस पर फोर्स लगाना मतलब उसको शॉक देना, जब उसको वो शॉक अब्जॉर्व नहीं कर पाता तो वो खुद मुड़ जाता, और जब वो खुद मुड़ जाएगा तो वो दूसरे पे छिलाई क्या करेगा? तो यहां पे जो चीजल है वो हमारा क्या है? टफनेस का एग्जांपल है कि वो मटेरियल टफ है। जो एग्जांपल जो आपका जो दिया जाता है कि टफनेस किसमें होता है, अब यदि हम बात करें कि हाई कार्बन स्टील, यदि हम बात करें डायमंड का, तो नहीं, ये टफ नहीं है। टफनेस की यदि उदाहरण पूछेगा तो आप बोलेंगे रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका टफनेस का।
क्लियर बात है। यदि आप बोलेंगे स्टील तो ये भी सही है कि हाँ स्टील जो होता है उसमें टफनेस भी होता है, ये करेक्ट है। आपको बस इतना ही ध्यान पे रखना है कि टफनेस बेंडिंग नहीं होने देता, जिसको आप आसानी से बेंड नहीं कर सकते, आप आसानी से ट्विस्ट नहीं कर सकते। वो जो शॉक वो जो क्या है, जो शॉक को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये गुणधर्म जिसमें होगा उसको हम बोलते हैं टफ मटेरियल। बात समझ में आ रहा है? तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम बात करेंगे ब्रिटलनेस के बारे में और उसके साथ साथ टेनेसिटी के बारे में। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।